नमस्कार मित्रों। हर हर महादेव। जय हिंद जय भारत। मित्रों, काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ ज्योतिष के संबंध में। काम की व्यस्तता और शादी ब्याह पार्टी वार्टी ये सब चक्करों में थोड़ा सा मैं वीडियो बनाने का समय नहीं निकाल पाया। लेकिन अब पुनः आपको बृहस्पति के आगे के बारे में जो मुझे और भी जानकारी देनी थी वो अब देता हूँ। मित्रों, सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि बृहस्पति एक वृद्ध जो बुजुर्ग ग्रह माना जा सकता है। और बृहस्पति अ, को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप जितने ज़्यादा अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे ये ग्रह उतना अच्छा रहेगा। जीवन में जितने ज़्यादा आप नैतिक मूल्यों को बल देंगे यह ग्रह उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपका बृहस्पति शुभ है तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं। अशुभता के दौर पे अगर है तो आप पीली वस्तुओं का दान है ना कर सकते हैं, या बृहस्पति के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ये जो मंत्र है वैदिक मंत्र है। इसका अगर आप उच्चारण करते हैं तो आपके बृहस्पति ग्रह को शांति मिलेगी एवं बृहस्पति ग्रह से संबंधित 3 प्रकार के प्रभाव है ना, दैविक भौतिक आध्यात्मिक, इनका शमन होगा। क्योंकि प्रभाव हमेशा 3 तरफ के ही होते हैं, इसलिए इन बीज मंत्रों को 3 तरफ 3 जैसे ओम बोलते हैं ना, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, तो ये 3 प्रभावों को नष्ट करने के लिए है ना, और उसमें शुभता लाने के लिए ऐसे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने से वो जड़ समेत खत्म होता है। बाद में तंत्रोक्त मंत्रों का भी प्रभाव उसमें दिया जाता है, लेकिन तंत्रोक्त मंत्र की अपेक्षा मैं वैदिक मंत्रों को ज़्यादा प्रिफर करता हूँ, क्योंकि वैदिक मंत्रों में पूर्ण शक्ति होती है, क्योंकि वो वैज्ञानिक पद्धति के रूप में होते हैं। इसलिए मैं वैदिक मंत्रों को ही मान्य देता हूँ कि आप उसका उच्चारण करके आप अपने ग्रह को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अगर मित्रों आपका कोई ग्रह बहुत अच्छा है तो आप तब भी आप उस संबंधित ग्रह का आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन उससे संबंधित ग्रहों का दान मत करें आप। अगर आपका कोई शुभ ग्रह है और वो आपको शूट करता है तो आप उसका मंत्रोच्चारण कर सकते हैं वैदिक मंत्र, लेकिन उसके संबंधित चीज़ों का दान करना आपके लिए अत्यंत हानिकारक होगा। क्यों? जो कि आप अच्छा एक चीज और भी बताऊं मैं आपको। बृहस्पति ग्रह का प्रभाव जीवन में मतलब अच्छा होना अत्यंत आवश्यक क्यों है? क्योंकि बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसके अच्छे होने से आप जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अगर ये ग्रह अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप ऊंचाई नहीं छू सकते। ऊंचाई कौन सी हो? ऊंचाई होती आत्मिक मूल्यों की। जरूरी नहीं है कि आप धन कमाकर ही ऊंचे उसको ऊंचा दिखाया। देखिए, धन से व्यक्ति के व्यक्तित्व का कोई लेन देन नहीं है। व्यक्ति यदि मन से समृद्ध नहीं है तो धन से कितना भी समृद्ध हो कोई अर्थ नहीं है। कभी ना कभी अगर वो मन से समृद्ध नहीं है तो वो धन का दुरुपयोग ही करेगा। तो बृहस्पति ग्रह चूंकि आध्यात्मिक ग्रह है, ये हमारे अहंकार को नष्ट करता है। बृहस्पति ग्रह जो है हमें आत्मिक ज्ञान जब देता है, जब हम अत्यंत भौतिकवादी बनते हैं तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो भी अहंकार में हो जाता है। और जितना ज़्यादा हम आध्यात्मिक बनते हैं हम अंदर अहंकार की शून्यता आती है। ये सब जब आप पढ़ेंगे, अनुभव करेंगे, जानेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसके लिए काफ़ी समय लगता है मित्रों, काफ़ी दिनों की रिसर्च है और काफ़ी ज्ञान है
जो मैं लोगों को दे रहा हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से, और ये अनुभव से ही आती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक भोलेनाथ की कृपा न हो तब तक ये संभव भी नहीं है। तो मेरा मानना है कि मेरे भोले मुझ पर कृपा किए हैं, जिससे मेरे को मेरे अंदर इस टाइप की जो ज्ञान है स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते। और ये ज्ञान एक विचार है और एक अनुभव है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मित्रों, बृहस्पति के आपको मैं जो 12 खाने हैं उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। सुनिए, यदि बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है, ठीक है, ये सबसे शुभ स्थिति होती है बृहस्पति की, बस शत्रु राशि में ना हो। लग्न में बैठने से बृहस्पति व्यक्ति को अनेक प्रकार के दुर्गुणों का नाश करता है, व्यक्ति को बहुत अच्छी सोच का मालिक बनाता है, प्लस ऐसा व्यक्ति जीवन से भी परिपूर्ण होता है। द्वितीय भाव में एक स्वस्थ जीवन का भी मालिक बनाता है, और द्वितीय भाव में भी बृहस्पति शुभ प्रभाव ही देता है। ऐसे व्यक्ति को धन और वैभव की प्राप्ति होती है, उसका सोच बड़ी अच्छी होती है, उसके कुटुंब परिवार में बड़ी सुंदर एकता होती है, उसके कुटुंब परिवार की समझ बड़ी नेक होती है, और ऐसा व्यक्ति अत्यंत धार्मिक भी होता है। तीसरा प्रभाव, तीसरे खाने में यहाँ पे भी बृहस्पति लगभग शुभ प्रभाव ही देते हैं। यहाँ पे व्यक्ति के पराक्रम में वृद्धि होती है, उसके भाई बहनों में से कोई न कोई एक व्यक्ति या मित्र घनिष्ठ अच्छे ऊंचे पदों पर होता है, उसकी पराक्रम की वृद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहन मित्रों के सहयोग से काफ़ी ऊंचाइयों को छूता है और एक अपना नाम होता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा गुणी शिक्षक भी हो सकता है। चतुर्थ भाव में ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनकी माता का वो भक्त होता है, और माता उनसे बहुत प्रसन्न रहती हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी माता की सेवा भी बहुत करता है, और ऐसे व्यक्ति को एक अच्छे भवन का भी सुख प्राप्त होता है। साथ में ऐसा व्यक्ति अंतःकरण में भी बहुत अच्छा होता है। पंचम भाव, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है, ज्ञान के बारे में काफ़ी चर्चा करता है, मेहनती भी होता है, और पुत्रों की उसके पास अगर संतान होती है तो पहली संतान पुत्र ही होती है पंचम भाव में अगर बृहस्पति बैठा है। षष्ठम भाव में यहाँ पे भी बृहस्पति शुभ होता है, लेकिन कुछ मामलों में थोड़ा सा अशुभ जरूर हो जाता है। ऐसा कहेंगे कि शत्रुहंता तो होता है, लेकिन कार्यों में या ऐसे व्यक्ति के कार्य जो हैं रुक के होते हैं, वो ठीक से नहीं होते। मतलब कहा जाए मिश्रित फल देता है, छठवें भाव में मिश्रित फल देता है, लेकिन ज़्यादातर शुभ भी मान सकते हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो शुभ ही होता है मित्रों, कुल मिला के, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जब धन की जरूरत पड़ती है इसको धन की प्राप्ति हो ही जाती है। यानी धन के मामले में ऐसा व्यक्ति बड़ा ही सुखी होता है। वो उसकी इच्छा मात्र से उसको धन की प्राप्ति जाती है, यानी उसका जो पूर्व जन्म होता है वो बहुत दान पुण्य किया होता है ऐसा व्यक्ति, इसलिए वो जब भी धन की इच्छा करता है उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। सप्तम भाव में मित्रों बृहस्पति यहाँ पे भी मिली जुली सरकार ही का ही मैं मानूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं शुभ नहीं मानूंगा बृहस्पति को, क्योंकि यहाँ बृहस्पति एक पूजा और अध्यात्म का कारक है, और यहीं पे आके उसका स्वभाव बदल जाता है। यहाँ पे आने के बाद बृहस्पति में अगर हो और व्यक्ति अगर उसकी कालपुरुषी कुंडली में या चलित कुंडली में यहाँ पे मौजूद हो बृहस्पति, और व्यक्ति पूजा पाठ बहुत ज़्यादा मात्रा में करता है, तो इसको धन की हानि होना तय है। एवं
वैवाहिक रिश्तों में भी अनबन होना तय है। ऐसा व्यक्ति यदि किसी भी प्रकार की माला धारण कर लेता है और अपने पहने हुए वस्त्रों को दान कर देता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कंगाली का ही मुख देखना पड़ता है। अष्टम भाव में यह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र के लिए तो बहुत अच्छा है मित्रों, लेकिन इस व्यक्ति को पेट के संबंधित रोग घेरे रहते हैं, लगातार पेट में कोई ना कोई परेशानी छुपी रहती है और आंतरिक अंगों में भी थोड़ा सा कहीं ना कोई दिक्कत बनी रहती है। यहाँ पे उतना शुभ नहीं माना जा सकता, लेकिन ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में ये बृहस्पति बड़ा अच्छा काम करता है अष्टम भाव का। नवम भाव में बृहस्पति शुभ फल देता है। बृहस्पति क्योंकि अपने धर्म स्थान का भाव माना जाता है नवम भाव, और भाग्य का स्थान भी माना जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के भाग्य और धर्म की वृद्धि हो जाती है। दशम भाव में पुनः मित्रों यहाँ पे भी अगर हो तो बृहस्पति शुभ परिणाम नहीं देता है, क्योंकि ये कर्म स्थान का भाव होता है मित्रों, और यहाँ पे अगर आ जाता है बृहस्पति तो व्यक्ति जो है अगर कर्म ना करे और खाली पूजा पाठ में ध्यान दे और माला जाप में ही ध्यान दे तो उतना ही ज़्यादा इसका बृहस्पति और अशुभ परिणाम देने लगता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर आलस्य बना रहता है। दशम भाव में अगर बृहस्पति हो, अन्य कोई ग्रह ना हो उसके साथ, तब तो ऐसे यहाँ पे भी एक अशुभ परिणाम देता है। लेकिन यहाँ पे अगर अन्य ग्रहों का मेल हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को एक प्रकार का राजयोग भी प्राप्त होता है। 11वें भाव का फल, तो 11वें भाव में भी बृहस्पति लाभ हानि का भाव होता है, यहाँ पे शुभ फल देता है। लेकिन मित्रों यहाँ पे भी इसका एक बहुत बड़ा वो है कि अगर व्यक्ति किसी न किसी से अगर धन किसी को उधार दे देता है तो वापस मिलना इसको मुश्किल है। यहाँ पे एक यही दिक्कत है, इसका दिया गया धन वापस नहीं आता। 12वें भाव में ये व्यय स्थान है मित्रों, सैया सुख का कारक है। ऐसा ये सैया सुख तथा व्यय स्थान का भाव है। यहाँ पे बृहस्पति व्यक्ति को अत्यधिक धन का व्यय कराता है, या कह दो कि जीवन में दरिद्रता आने का कारक है अगर बृहस्पति यहाँ पे अकेला विराजमान है। तो ऐसा व्यक्ति आय से अधिक धन उसका खर्च करने का स्रोत हो जाएगा। मतलब धन आएगा 10 रुपये और खर्चा होगा 12 रुपये, और धीरे धीरे वो दरिद्रता की ओर अग्रसर हो जाता है। यहाँ का बृहस्पति अच्छा नहीं माना जाता मित्रों। तो लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे बुद्धि जो है आध्यात्मिक होती है ऐसी, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने मोक्ष के प्रयास के लिए कार्यरत होता है। तो मित्रों आज के वीडियो में मैं आपको बृहस्पति के बारे में इतनी जानकारी दे दिया हूँ। और मित्रों यदि आप अपना बृहस्पति बहुत सुंदर और अच्छा बनाना चाहते हैं तो बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, है ना, नैतिक मूल्यों का पालन करें, नैतिक दायित्व निभाएं, आपका बृहस्पति हमेशा अच्छा ही फल देगा। यदि आप छल कपट करते हैं, नैतिक मूल्यों का पालन नहीं करते हैं तो बृहस्पति अशुभ परिणाम ही देगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। मित्रों एक कहावत है जो कृष्ण ने एक चौपाई कही थी सुदामा को, बंधु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। यानी जो व्यक्ति बंधु यानी रिश्तेदार और मित्रों से कपट करता है ना, चोरी करता है, उनके धन को गमन करता है, उनके मित्रों किसी भी प्रकार का हानि करता है, उनके साथ कपट करता है, चुगली करता है, कुछ भी करता है, ऐसा व्यक्ति के दो ही परिणाम होते हैं। या तो वो दरिद्र हो जाएगा धीरे धीरे, यानी वो धनी नहीं हो सकता, गरीब हो जाएगा, और या तो कोढ़ी जाएगा, यानी उस व्यक्ति को
मतलब ये स्किन संबंधी एलर्जी, स्किन संबंधी रोग हो जाएंगे। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। और मेरे आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अन्य मैं पुनः फिर नया वीडियो लेकर आऊँगा। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, नमस्कार।